हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सीरीज़ में जो न्यूमेरिकल कर रहे थे वे कंटिन्यू करेंगे। यह है न्यूमेरिकल 5 दैट टू चार्जेस 3 इंटू 10 इज रेज बाई -8 कूलाम एंड -2 इंटू 10 इंटू एंड 10 इज राइज बाई -8 कूलाम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्जेस हमें दिए हैं और ये दोनों एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। कंसिडर कर लेते हैं कि ये चार्ज ये ए है और ये चार्ज बी है। इनके बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन joining the two charges is the electric potential zero? दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। टेक द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट टू बी ज़ीरो। ओके, और ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल है वो जीरो हमें इसमें यूज़ करना है। ओके, तो ये 3 इंटू 10 की पावर -8 और ये है 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम। तो यहाँ जो टोटल पोटेंशियल ज़ीरो हो सकता है उसकी दो कंडीशन या दो पोजीशन हमारे पास में है। एक पोजीशन तो ये है कि वो पॉइंट दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर भी हो सकता है, और क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड में 2 के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ये 2 सेंटीमीटर से बियॉन्ड कहीं किसी दूसरे पॉइंट पर भी ज़ीरो हो जाए। तो इन दोनों ही पॉइंट पर हम पोटेंशियल ज़ीरो कैलकुलेट करके चलेंगे। हम ये मान लें कि इस पॉइंट P पर और इस Q पर पोटेंशियल ज़ीरो है। ठीक है, कंसीडर दैट फर्स्ट पार्ट के लिए हम P पार्ट के लिए करेंगे पहले। कंसीडर दैट एट ए डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम charge A, that is 3 into 10 to the power -8 coulomb, a point P situated and the potential is 0 at P. Then the distance of P from B become 15 minus x सेंटीमीटर। ओके, तो अगर P पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा तो हम कह सकते हैं कि इस चार्ज ए के कारण और इस चार्ज बी के कारण यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है। इफ पोटेंशियल एट पी इज जीरो, सो वी ड्यू टू ए प्लस वी ड्यू टू बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ए के कारण पी पर पोटेंशियल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज क्यू ए अपॉन ये चार्ज नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव साइन लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बी अपॉन 15 माइनस इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ इन्हें हम सेंटीमीटर से मीटर में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें चेंज करने पर जो पावर 10 की पावर -8 करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की तरह कॉमन हो जाएगी, और कॉमन होने के कारण वो फिर से जीरो में पहुंच जाएगी, इसलिए हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया और यहाँ पर कैंसिल। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि 3 इंटू 10 की पावर -8 भी यहाँ पर कॉमन ले लिया और वो भी कैंसिल। तो बचता है केवल 3/x माइनस 2/15 माइनस x इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/x इज इक्वल टू 2/15 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 15 माइनस x इज इक्वल टू 2x। ये हुआ 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, और 45 इज इक्वल टू 5x। 3 और 2 5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 45/5 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लेंथ को सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर रहे थे। तो अब ये पॉइंट जो है P पॉइंट,
जो कि ए से 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, इस पर पोटेंशियल 0 होगा। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि क्यू पर पोटेंशियल 0 होगा। तो सेकंड पार्ट के लिए हमने कंसिडर कर लिया कि ए से क्यू पॉइंट एक्स डिस्टेंस पर है, तो बी से क्यू पॉइंट की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस 15 सेंटीमीटर, x माइनस 15 सेंटीमीटर। सो सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में बिल्कुल उसी तरह से करना है कि हमें क्यू पर पोटेंशियल निकालना है, ए के कारण और बी के कारण, और से बस ऐड कर देना है। इफ पोटेंशियल एट इज 0, सो V ड्यू टू ए प्लस V ड्यू टू B इज इक्वल टू 0। V की वैल्यू 1/4πε0 इंटू चार्ज क्यू ए अपॉन डिस्टेंस x माइनस, दूसरा चार्ज नेगेटिव है इसलिए माइनस 1/4πε0 इंटू चार्ज क्यू बी अपॉन x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 1/4πε0 कॉमन आकर इधर कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किया तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, और पावर्स 10 की पावर 8 दोनों में से कॉमन लेंगे वो भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचता है केवल 3/x माइनस 2/x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट लाइन में होगा हमारा कि 3/x इज इक्वल टू 2/x माइनस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू x माइनस 15 इज इक्वल टू 2x, और 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 2x, 45 उधर और 2 इधर, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 45, ये हो गया x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो a से 9 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल है वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट 0 0 माइनस ए एंड 0 0 प्लस ए रेस्पेक्टिवली। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट 7 0 0 टू क्यू इज इक्वल टू -3 0 0। ओके, तो पहले हम ये देखते हैं कि ये पॉइंट कौन कौन से हैं। ये 3 डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमें पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ओके, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस कंसीडर कर ली और ये जेड एक्सिस कंसीडर कर ली है। क्योंकि हमें एक कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव में दिया गया है इसलिए हम इनकी नेगेटिव एक्सिस को भी कंसीडर कर लेते हैं। ये नेगेटिव एक्सिस हो जाएगी, तो पॉइंट ए जो है वो 0 0 ए पर है, मीन्स एक्स की 0, वाई की वैल्यू 0 एंड जेड की वैल्यू -a। तो जेड पर हम ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉइंट ए है, ये पॉइंट हुआ हमारा 0 0 -a। फिर बी पॉइंट 0 0 प्लस ए है, सॉरी ये वाली पॉजिटिव एक्सिस है, यहाँ पर प्लस ए और यहाँ पर -a, 0 0 -a। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज। हमारे पास जो चार्ज है मूव कराने के लिए वो है टेस्ट चार्ज Q0, और Q0 चार्ज होता है पॉजिटिव, और ये मूव कराना हमें 7 0 0 एक्स एक्सिस पर, ये कोई पॉइंट है 7 0 0 और -3 0 0, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर -3 0 0। तो हमें किसी टेस्ट चार्ज Q0 को 7 0 0 पॉइंट P और ये पॉइंट Q, पॉइंट P से पॉइंट Q पर मूव कराना है और उसके लिए हमें वर्क निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें ज़रा, जो Z एक्सिस होती है वो X एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, बिकॉज
z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। और अगर माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलम के चार्जेस इस x एक्सिस z एक्सिस पर रखे हुए हैं तो वे एक इलेक्ट्रिक डायपोल को फॉर्म करेंगे, बिकॉज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस forms an electric dipole, and we know that due to an electric dipole the electric potential is zero at equatorial position, because electric potential due to an electric dipole at equatorial point is zero. So potential at both the points P and Q is zero. So work done to move Q naught from P to Q is zero. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7. इट इज क्वेश्चन नंबर 7. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड रेस्पेक्टिवली एट द कॉर्नर्स ए बी सी एंड डी ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए अरेंज्ड इन गिवन ऑर्डर. 4 चार्जेस है ए बी सी और डी पॉइंट पर ये रखे हुए हैं. ठीक है, हम कंसीडर करते हैं कि ये कोई स्क्वायर है. क्वेश्चन में हमें कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर दिया है, तो हमने कंसीडर कर लिया कि ये एक स्क्वायर है. और इस स्क्वायर के ये हमने कॉर्नर्स मान लिए. कॉर्नर ए, और इसे हम मान लेते हैं बी, इसे हम मान लेते हैं सी, और इसे हम मान लेते हैं डी. और इन पर जो चार्जेस रखे हुए क्या है, वे प्लस क्यू, बी पर प्लस क्यू, सी पर माइनस क्यू और डी पर माइनस क्यू चार्ज रखे हुए हैं. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ओ. सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम सेंटर की पोजीशन को देख लेते हैं क्या होगी. सेंटर ओ की पोजीशन के लिए हमें इसके डायगोनल्स को, स्क्वायर के डायगोनल्स को इंटरसेक्ट कराना होगा. एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द स्क्वायर and the intersection point of the diagonals of the square is the center of the square. ये पॉइंट होगा हमारे पास जिस पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है. तो इसके लिए बहुत इजी है और हम इसे बिल्कुल ओरली भी बता सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट ओ पर जो पोटेंशियल है उसके लिए चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, और ये जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो सभी लेंथ जो है सभी कॉर्नर से इक्वल होंगी. तो हमारे पास आर की वैल्यू इक्वल है, हमारे पास चार्जेस की वैल्यू इक्वल है, लेकिन 2 चार्जेस पॉजिटिव है और 2 चार्जेस नेगेटिव है. जब हम इनको ऐड करेंगे तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा. पहले इसी पार्ट को हम सोल्व कर लेते हैं. पोटेंशियल एट द कॉर्नर एट द सेंटर, बिल्कुल सिंपली प्रोसेस होगा. इसमें हम सभी पोटेंशियल को ऐड कर देंगे. सभी के लिए फॉर्मूला 1/4πε0 Q/R लगाएंगे. तो सभी से 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा. सभी के लिए चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, वे भी कॉमन आ जाएंगे.
और सभी से डिस्टेंस भी सेम है, वो भी कॉमन आ जाएगी। तो बचता है अंदर +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1, और इसका एडिशन 0 होगा, तो इसलिए पोटेंशियल एट O इज़ 0। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इफ़ E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC एंड CD, अगर E और F BC और CD साइड्स के मिड पॉइंट हैं, BC का मिड पॉइंट ये होगा और CD का मिड पॉइंट ये होगा। ये पॉइंट हमारा E है और ये पॉइंट F है। व्हाट विल बी द वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज स्मॉल e। अब हमें एक चार्ज दिया है स्मॉल e, जिसे हमें कैरी करना है फ्रॉम O टू E एंड फ्रॉम O टू F। O से E पर और O से F पर कैरी करने के लिए हमें कितना वर्क करना होगा। तो वर्क डन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W/Q। तो इन पॉइंट्स पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना होगा और उसमें फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से पुट कर देंगे। तो हमारे पास O पॉइंट पर तो पोटेंशियल 0 है, हमें पोटेंशियल फाइंड करना होगा F पर और E पर ड्यू टू दिस चार्ज सिस्टम। तो F और E पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस हर एक चार्ज से हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो देखिए हम इसे ऐसे ऐड कर लेते हैं। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो साइड का हाफ इस D पॉइंट से F की डिस्टेंस होगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इसकी जो साइड है वो A है, तो इसलिए -Q चार्ज से F की डिस्टेंस A/2 होगी। सिमिलरली -Q चार्ज हो कि कॉर्नर C पर है, उससे F की डिस्टेंस A/2 पर होगी। फिर +Q से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, +Q से डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये साइड हमारे पास A/2 है और ये साइड हमारे पास A है, इसलिए ये साइड हो जाएगी √A² + A²/4। सिमिलरली ये साइड भी, क्योंकि ये A/2 होगा और ये A है, इसलिए ये डिस्टेंस भी होगी A² + A²/4 फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब सभी चार्जेस से हमारे पास E पॉइंट और F पॉइंट की डिस्टेंसेस है, तो हम E पॉइंट पर और F पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल एट E, फर्स्ट हम E पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं। तो E पॉइंट पर पोटेंशियल के लिए टोटल चार्जेस हम पोटेंशियल फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे, सभी चार्जेस का हम पोटेंशियल ऐड कर देंगे। तो सभी के लिए 1/4πε0 कॉमन होगा, सभी के लिए चार्ज Q की वैल्यू कॉमन होगी, लेकिन डिफरेंट होगी डिस्टेंस की वैल्यू और उनके में जो पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर की वैल्यू। ठीक है, पहले A से स्टार्ट करते हैं। A पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए प्लस में 1/ डिस्टेंस ऑफ E इज √, ये थोड़ा सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर, A² + A²/4। ओके, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ से A² कॉमन आ जाएगा, A² कॉमन आने के बाद ये रूट से बाहर निकलेगा और हो जाएगा 1 + 1/4, 4 × 4 1 5, तो ये हो जाएगा A/2 √5, A/2 √5। तो डिस्टेंस है हमारे पास A/2 √5। अब B के लेते हैं A/2, ये चार्ज पॉजिटिव है इसलिए +1/A/2। अब C से E पॉइंट की डिस्टेंस ये भी A/2 है, लेकिन चार्ज जो है नेगेटिव है 1/A/2। और D पॉइंट से
अगर हम ई पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो भी सेम यही आएगी, यानी कि ये वाला -1/a/2√5। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हुआ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हुआ, इसलिए ई पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो हो गया। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एट एफ पॉइंट पर पोटेंशियल। तो एफ पॉइंट की भी डिस्टेंस सिमिलरली कैसे करना है हमें, तो ए पॉइंट से लेते हैं पहले। वी एट एफ इज इक्वल टू सभी चार्जेस से क्यू कॉमन होगा अपॉन 4πε0 कॉमन होगा, और अब डिस्टेंसेस लिखेंगे तो प्लस चार्ज से डिस्टेंस है ये वाली a/2√5, बी चार्ज से एफ पॉइंट की डिस्टेंस सेम यही होगी लेकिन पॉजिटिव 1/a/2√5, सी चार्ज से -1/a/2 और डी चार्ज से -1/a/2। सभी से a/2 कॉमन हो जाएगा, 2 ऊपर और a नीचे, तो ये 2qa/a × 4πε0। यहाँ दो टर्म है हमारे पास, तो 2/√5, और यहाँ पर ये तो बाहर आ गया, -1 एंड -2 इज -2, ये 2 भी बाहर कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4q/a × 4πε0, और ब्रैकेट में बचता है 1/√5 -1। यहाँ 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं, तो इस तरह से पोटेंशियल एट एफ इज q/a × πε0 एंड 1/√5 -1। हमारे पास पोटेंशियल अब ई पर भी है और एफ पॉइंट पर भी है, तो ओ से और ई तक पोटेंशियल फाइंड स्मॉल ई चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन। सो वर्क डन टू मूव स्मॉल ई फ्रॉम ओ टू ई, क्योंकि दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल, ई पॉइंट पर पोटेंशियल भी और ओ पॉइंट पर पोटेंशियल भी ज़ीरो है, इसलिए वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा। एंड वर्क डन टू मूव स्मॉल ई फ्रॉम ओ टू एफ, इट इज गिवन बाय वी एफ माइनस वी ओ इज इक्वल टू W/ चार्ज Q। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा, चार्ज Q की वैल्यू हमारे पास स्मॉल e है, और VF माइनस VO, VO की वैल्यू 0 है, तो केवल VF की वैल्यू पुट करेंगे, Q/a × πε0 और 1/√5 -1। ये वर्क डन होगा जैसा कि हमारे आंसर में लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम और व्हीकल्स करेंगे। थैंक यू।